जलता हुआ अमेरिका, धधकता हुआ जंगल, मुसीबत में अमेरिका। कैसे लगी कैलिफोर्निया में आग, जलती हुई बिल्डिंग्स। नमस्कार, आदाब, मैं शर्मीन खान। आज हम बात करते हैं अमेरिका के जंगलों में लगी आग के बारे में। आखिर क्यों नहीं रुक रही आग? धधकती आग, आसमान में काले धुएं का गुबार, हजारों आशियाने खा, लॉस एंजलिस में हार और त्राहिमा। तेज गति से चल रही हवा आग को और बढ़ा रही है। इस गोल्डन सिटी पर मानो कालिख पुत गई है। कभी लाइट्स की रोशनी में जगमगाने वाला ये शहर आग की तपिश झेल रहा है। अमेरिकन फिल्म उद्योग हॉलीवुड की आग की वजह से भारी नुकसान हो रहा है। जंगलों में धधकती आग, ऊंची उड़ती लपटे, आसमान में काली धुएं का गुबार और हर ओर मचा त्राहिमाम। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में लगी आग से 24 लोगों की मौत। मरने वालों में एक ऑस्ट्रेलिया टीवी एक्टर रोरी साइक्स भी शामिल हैं। ईटन और पैरासाइट्स में 16 लोगों के लापता होने की भी खबर है। पिछले 7 दिनों से लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। लॉस एंजलिस में रविवार को हवा की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। इसके चलते फायर फाइटर्स को आग पर काबू पाने में कुछ मदद मिली है। हालांकि देर रात तक तेज हवाओं के लौटने की चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके चलते लॉस एंजलिस के 2 जंगलों में लगी आग को तेजी से बुझाने की कोशिश जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार तक लॉस एंजलिस में करीब 38,629 एकड़ इलाका जल चुका था। ये लगभग 600 वर्ग मील के बराबर है। पेरिस शहर 40 वर्ग मील में फैला है, जिसका मतलब है कि आग ने पेरिस से भी ज्यादा बड़े इलाके को जला दिया है। अब तक 12,300 से ज्यादा इमारतें जल गई हैं। ऐसा ही दृश्य बीते 4 दिनों से कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में दिखाई दे रहा है। जंगलों में लगी आग ने लॉस एंजल्स शहर को भी अपने आगोश में ले लिया है। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अब तक 11 लोगों की जंगल की आग में झुलसकर मौत हो चुकी है और 10,000 से अधिक घर और अन्य इमारतें जलकर खाक हो चुकी है। हजारों गाड़ियां भी आग में जल चुकी हैं। करीब 1.5 लाख लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है। वहीं इतने ही और लोगों को किसी भी विपरीत अमेरिकी फिल्म उद्योग तैयार करने के लिए कहा वजह से भारी नुकसान हो रहा है। कई सेलिब्रिटी के घर जलकर तबाह हो गए हैं। वहीं लॉस एंजल्स के हॉलीवुड हिल्स समेत अन्य पाश इलाके में रहने वाले हॉलीवुड सितारों को अपना आशियाना छोड़कर दूसरी जगह जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। जंगल की इस भयानक आग ने कैलिफोर्निया के सेंटा मोनिका और मालिबू के बीच पैसिफिक पैलिसेड्स के करीब 1200 एकड़ से ज्यादा के इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। जंगल में आग की भयानक उड़ती लपटें शुक्रवार देर रात लॉस एंजल्स के सियासी इलाके की ओर बढ़ गई है, जिससे हाहाकार मच गया। फायर फाइटर्स ने करीब 30,000 लोगों को तुरंत पैसिफिक पैलिसेड्स छोड़ने की सलाह दी है और उनके साथ ही किसी सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। इस दौरान करीब 13,000 इमारतें और घरों पर खतरा मंडरा रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गॉविन न्यूसैम के मुताबिक हजारों घरों और इमारतें पहले ही नष्ट हो चुकी हैं और इन आने वाले दिनों में आग के तेजी से फैलने के कारण और नुकसान होने की आशंका है। दरअसल कैलिफोर्निया के जंगल में आग लगने से पहले ही राष्ट्रीय मौसम विभाग ने 7 जनवरी से 9 जनवरी तक लॉस एंजल्स काउंटी के अधिकांश हिस्से में भयानक आग की स्थिति के लिए अलर्ट जारी कर दिया था। शहर में 50 से 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी चेतावनी दी जा रही है। इसी तेज हवा के कारण जंगल में लगी भीषण आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बता दें कि अब तक जंगल में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका। पिछले 4 दिनों से लगी आग लगभग 40,000 एकड़ में फैली हुई है। 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह जल चुका है। आग से करीब 10,000 इमारतें पूरी तरह तबाह हो चुकी हैं।
जबकि 30,000 घरों को नुकसान पहुंचा है। करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों की ओर जाने के निर्देश दिए गए हैं। आसमान से हेलीकॉप्टर लगातार आग बुझाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और पानी की बौछारें कर रहे हैं। लॉस एंजल्स में पैसिफिक इलाके में शुरू हुई आग पश्चिम की पहाड़ियों तक पहुंच चुकी है। कैलिफोर्निया के जंगल में इन दिनों आग लगी हुई है। आग से कम 10 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों इमारतें जलकर राख हो चुकी हैं। आग कैसे लगी, इसकी वजह भी तलाशी जा रही है, क्योंकि आग ज्यादातर आकाशीय बिजली की वजह से ही लगती है। हवाएं कम होने के बावजूद सूखे इलाकों में आग अभी भी पूरी तरह से बुझी नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है मौसम बदलने पर जंगल की आग अपने आप बुझ जाएगी। मौजूदा घटनाओं से मिलती जुलती है, जैसे थॉमस फायर जो बिजली की लाइनों की वजह से हुई थी। आपको बता दें कि आज हवाएं कुछ कमजोर रही। आग पर काबू पाने के लिए एक्सपर्ट के द्वारा केमिकल का भी छिड़काव किया जा रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जिन हवाओं की वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं, आने वाले कुछ दिनों में वे फिर से और तेज हो सकती हैं। मंगलवार से आग और तेज हो सकती है। हवाओं के तेज होने के पूर्वानुमान का मतलब है कि अब फिर से कुछ इलाकों को खाली करवाना होगा। कौन से ऐसे लोगों को हटाया गया है, अभी वहां पर कुछ और दिनों तक किसी को लौटने की इजाजत नहीं है। वहां की तस्वीर सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या प्रशासन वक्त रहते कुछ तैयारी करता तो हालात कुछ अलग होते। इसी तरह की खबरें और डेली ताजा अपडेट जानने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।